वेलकम गाइस विद अ न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तो बहुत सारे एरर होते हैं, लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको वो मैं बताऊंगा वन साइडेड एरर को। वन साइडेड एरर के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, और वो भी आप अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ लेटेस्ट बुक है आपका 2022 का, और इसके सिंह का बुक से आपको मैं क्वेश्चंस भी सोल्व करवा के दिखाऊंगा। और मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपका जो नोट्स होगा सारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आपको डिस्क्रिप्शंस में नीचे मिल जाएगा, तो आप उसको फटाक से डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए बिना कुछ हम लोग बात करते हुए ज़्यादा आगे की ओर चलते हैं। और तो जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने वन साइड एरर के क्वेश्चंस निकाल ली है। तो आप लोगों को मैं थ्योरी समझा दूँ और ना समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोशिश करिएगा कि आप लोग समझ जाए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को थ्योरी में भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि जो मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा 100% आपको समझ में आने वाला है। तो आप यहाँ देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। टू एरर इन ह्यूमन इट इज अ नेचुरल वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम लोग जानते हैं कि जो मानव का होता है वो गलतियां करना मानव का नेचुरल है, ठीक है, मतलब लक्षण है, नेचर है उसका। In the books of account, posting them into ledger account or in the preparing trial balance, certain may arise it is due to careless of account and lack of knowledge, ठीक है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने का वक्त है उससे पहले जो भी गलतियां होती है जो उसको हम फिर रेक्टिफाई करते हैं, उसको सुधारते हैं, तो उसी को हम आज पढ़ेंगे। और वो होता है किसी वजह से, तो केयरलेस ऑफ अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट रहता है उसके केयरलेसनेस की वजह से, और लैक ऑफ नॉलेज, और उसके जो रहता है जानकारी में कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरा तो सारा आपका नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ड्यू टू एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट डज नॉट शो द ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब हम लोग अमाउंट वगैरह अकाउंट करते गलती कर देते हैं, अगर 200 का 2000, 500 का 5000 करते, तो उसके वजह से हमारे अपने बिजनेस का कितना लाभ में है कितना हानि हुआ नहीं पता लगा पाते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट टू लोकेट एरर्स एंड रेक्टिफाई देम एट द अर्लीस्ट। तो ये भी ड्यूटी अकाउंटेंट का ही है कि जहां पर गलती हुई है उसको फटाक से सुधारा जाए, पता लगा के, ठीक है। द प्रोसीजर फॉलोड द रेक्टिफाई एरर committed in the books of account and set right accounting record is called rectification of error। जो प्रोसेस होता है जो हम सुधारते हैं गलतियों को, तो उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द मेन एलिमेंट्स factor, ठीक है, for rectification of error is time element। it means when the errors are actually detected for this purpose is classified into 3 categories। तो मेन जो मेरा गलती होता है वो 3 टाइम पे गलती होता है, और ये 3 टाइम पर गलती होता है हमको रेक्टिफाई। वहां पर 3 टाइम हम मतलब 3 टाइम को मौका मिलता है सुधारने का, रेक्टिफाई करने का अपनी गलतियों को, जो भी हम एंट्री करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि देख सकते हैं, पहला होता है आपका बिफोर प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उससे पहले हम लोग गलती करते हैं, यानी कि लेजर में। आफ्टर प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हम लोग गलती करते हैं। एंड देन जो थर्ड है आपका आफ्टर मेकिंग बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट बनाने के बाद भी जो गलती कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू एरर डिवाइडेड इनटू 2 हेड्स। स्टडी पॉइंट के हिसाब से एरर जो है 2 भाग में डिवाइड है। तो आज मैं आपको 1 साइडेड पढ़ा रहा हूँ, अगली वीडियो में 2 साइडेड लाऊंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैंने नहीं लाया, तो 2 साइड का एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है। तो 1 साइडेड एरर विच कैन अफेक्ट ओनली 1 साइड ऑफ अकाउंट, इधर डेबिट और क्रेडिट। एक साइड का एरर मतलब क्या, कि जो एक साइड ही गलती हो, मान लो कि डेबिट साइड गलती कर दिया और फिर किधर कोई कुछ किसी और एंट्री में कोई क्रेडिट साइड गलती कर दिया, ना कि डेबिट साइड को क्रेडिट साइड दोनों साइड गलती कर दिया, ठीक है। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एरर ऑफ कास्टिंग है, ठीक है। तो एरर ऑफ कास्टिंग जो है टाइप्स ऑफ वन साइड एरर। वन साइड एरर का जो है एक पार्ट है एरर ऑफ कास्टिंग। व्हेन एडेड शॉर्ट अंडर कास्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और एडेड मोर ओवर कास्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कॉल्ड एरर इज कास्टिंग। समझे नहीं, जैसे बताते हैं मैं आपको, ठीक है। तो व्हेन एडेड शॉर्ट, मान लीजिए कि हम परचेज है, ठीक है, परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट में जोड़ने का 150, मान लीजिए एक मैं रफली लेता हूँ आपको यहाँ पर, देखिए करके मैं बता देता हूँ। परचेज अकाउंट में मेरे को लिखना था कितना, 200, मैंने क्या लिख दिया 150। तो ये मेरा जो परचेज अकाउंट है शॉर्ट यानी कम जुड़ा हुआ है, तो हम इसको जो है अकाउंट्स के भाषा में अंडर कास्टिंग बोलते हैं, मतलब कम जुटा हुआ, मतलब कि 2 + 2 को हमने 3 लिख दिया, तो ये मेरा गलती हो गया है परचेज में। अब मान लीजिए ओवर कास्टिंग, जैसे कि सेल्स है, ओके, सेल्स एग्जांपल ले लेते हैं। सेल्स है, हमको 2 + 2 कितना होता है 4, लेकिन मैंने क्या कर दिया 6 कर दिया। तो इसका मतलब कि सेल होता है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड सिंगल साइड मैंने गलती ज्यादा कर दी, 2 ज्यादा जोड़ दिया। तो हम यही सीखेंगे कि इसको रेक्टिफाई कैसे करें। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए
हाँ तो गाइस देख रहे थे हम यहाँ पर, तो फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडरकास्टिंग डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट रेक्टिफाइड, ठीक है। हम डेबिट बैलेंस कोई भी डेबिट चीज को रेक्टिफाई कैसे करें जब वो अंडरकास्ट हो। मान लीजिए कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिख लिया परचेज बुक अंडर कास्ट ऑफ ₹200। परचेज बुक जो है 200 से कम जुड़ा हुआ, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए आप, इसका लिखना क्या रहता है, ये लिख रहता है टू अंडर कास्टिंग ऑफ बुक रुपीज जितना से अंडर कास्ट है। लेकिन मैं आपको रट्टा नहीं मरवाने वाला हूँ, याद रखिए रट्टा नहीं मारना आप लोगों को मैं समझाऊंगा। समझाने का देखिए तरीका क्या होगा मेरा। परचेज बुक अंडर कास्ट ऑफ ₹200। परचेज बुक होता क्या आपको, परचेज तो पता है क्या होता है आपको, डेबिट होता है परचेज, ठीक है। अब डेबिट साइड जो है अंडर कास्ट है, जब कम जुड़ा हुआ है, तो कम जुड़ा हुआ तो इसमें और जोड़ेंगे, डेबिट साइड जोड़ेंगे तो यहाँ 2 कर लेंगे, डेबिट्स को 2, क्रेडिट को बाय, ये पता होगा, ठीक है। 2 कर लेंगे, जुट क्या हुआ, कम क्या हुआ, 2 यहाँ कर लेंगे अंडर कास्टिंग, कम जुड़ा हुआ है तो 2 अंडर कास्टिंग ऑफ कहा कि इसमें तो परचेज बुक में, तो 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक कितने रुपीस है, तो रुपीस लिख के जो भी अमाउंट है आपका 200, ये हो गया आपका फिनिश, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि परचेज डेबिट होता है और डेबिट साइड अगर अंडर कास्ट किया हुआ तो हम कम जुटा हुआ तो उसमें और जोड़ेंगे जितना से कम जुटा हुआ है, तो डेबिट साइड जोड़ेंगे और डेबिट को 2 से डिनोट करते तो यहाँ 2 लिख लेंगे। क्या किया हुआ है, अंडर कास्ट है तो अंडर कास्टिंग कर लेंगे, और बुक कौन सा, तो परचेज बुक, और 200 से अंडर कास्ट है तो 200 अमाउंट लिख लेना बस, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ओवरकास्टिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट रेक्टिफाइड बाय 2 ओवर ऑफ बुक कितने थे, तो ये आपको मैं मिला लीजिएगा आप, ये सही था, ठीक है, हम लोग का अंडरकास्टिंग का। अब ये बोल रहा है कि कोई क्रेडिट बैलेंस है जिसका क्या है ओवरकास्ट है, ज्यादा जुटा हुआ है। मान लीजिए कि क्रेडिट बैलेंस सेल्स बुक होता है मेरा, ठीक है, सेल्स बुक मेरा क्रेडिट होता है, हमको पता है। सेल्स बुक क्या है, ओवरकास्ट है, 1000 से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जब 1000 से ज्यादा जुड़ा हुआ है तो आप लोग को पता है कि क्रेडिट जो होता है मेरा माइनस डेबिट, मान लीजिए डेबिट क्रेडिट डेबिट माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो माइनस प्लस कट जाता है, ठीक है। तो अब मेरा 1000 से उधर ज्यादा जुटा हुआ किधर, क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब हमको कम कैसे होगा, डेबिट साइड हम लिख देंगे क्या 1000, तो उधर से 1000 प्लस 1000 माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो सेल्स हो गया डेबिट। तो यहाँ तो डेबिट साइड हम लिखेंगे तो 2 कर लेंगे इधर, क्योंकि डेबिट साइड लिखेंगे 2 ओवरकास्टिंग है तो लिख लेंगे 2 ओवरकास्टिंग ऑफ कौन सा बुक है, तो सेल बुक है, 2 ओवरकास्टिंग ऑफ सेल बुक कितना रुपीज से ओवरकास्ट है भाई, तो 1000 से। समझ में आया। इसको काटने के लिए क्रेडिट बैलेंस को डेबिट में 1000 लिखे, ठीक है, ओवरकास्टिंग हुआ था, सेल्स का बुक था, अमाउंट लिख दी। देखिए आप मिला लीजिए 2 ओवरकास्टिंग ऑफ जो भी बुक रहा आपका डॉट रुपीज जो भी रहा अमाउंट, वो तो मैच कर गया आपका ये और ये दोनों, ठीक है, समझ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है वहां चलते हैं। हाँ सो गाइस जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम ये वाला हम लोग बना लिए थे फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ओवरकास्टिंग से। अब यहाँ आ जाइए, ये देखिए क्या बोला, इन द केस ऑफ ओवरकास्टिंग विच हैव डियर बैलेंस शुड बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग बाय ओवरकास्टिंग। ये तो मेरा जो हो गया, इसको हम लिख के रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए केस ऑफ ओवरकास्टिंग विच हैव डियर बैलेंस, कोई डेबिट बैलेंस है जो ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, बिल रिसीवेबल डेबिट होता है जो कि 600 से ओवरकास्ट है, मान लीजिए। अब डेबिट होता है 600 से ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो हम इसको काटने के लिए क्रेडिट साइड 600 लिखेंगे, तो क्रेडिट के लिए क्या यूज करते हैं, बाई किया हुआ तो मेरा ओवरकास्टिंग हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे बाई ओवरकास्टिंग ऑफ कौन सा बुक है, तो बिल रिसीवेबल है, BR बुक कितना से ओवरकास्ट है भाई, तो 600 से मेरा ओवरकास्ट है 600। समझ में आया, मिला लीजिए। देखिए यहाँ देख लीजिए, इन द केस ऑफ ओवरकास्टिंग विच हैव डियर बैलेंस शुड बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग बाय ओवरकास्टिंग ऑफ जो भी बुक है आपका, जो भी रुपीज है अमाउंट है। समझ में आ रहा है। बिल रिसीवेबल डेबिट था और ज्यादा जुड़ा हुआ था 600 से, तो प्लस था, लेकिन प्लस और माइनस कट जाएगा एक दूसरे से, तो 600 क्रेडिट साइड लिख दिया तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, तो ओवरकास्टिंग बुक 600। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाए, ठीक है। अब देन हम लोग आ जाते हैं किसके, हम लोग कहाँ चलते हैं, इसको हो गया तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ ओवरकास्टिंग विच हैव CR बैलेंस शुड बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग टू ओवरकास्टिंग ऑफ बुक रुपीज। कोई क्रेडिट बैलेंस है जो मेरा क्या है, ज्यादा जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस है ज्यादा जुड़ा हुआ है, बिल्स पेबल क्रेडिट होता है, लायबिलिटी है, पता है, ठीक है, ज्यादा जुड़ा हुआ ओवरकास्ट है, क्वेश्चन बना रहे मैं, ठीक है। कितना से जुड़ा हुआ भाई, तो मान लीजिए 2000 से,
खुद बनाना क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। बिल्स पेबल क्रेडिट है, 2000 से ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसको माइनस में है 2000 से मेरे लिए, ठीक है। हमको प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड लिखेंगे 2 ओवर कास्टिंग ऑफ बिल्स पेबल बुक ₹2000 हो गया, कट गया, समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ इन द केस ऑफ ओवरकास्टिंग विच ऑफ शेयर बैलेंस शुड बी रेक्टिफाइड बाय 2 ओवरकास्टिंग ऑफ बुक रुपीज इतना, और यहाँ देख लीजिए 2 ओवरकास्टिंग ऑफ बीपी बुक रुपीज इतना, मतलब दोनों मैच कर गया, ठीक है। आपको इसका सारा नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ओके। तो आपका जो मेरा है एरर ऑफ कास्टिंग, जो कास्टिंग से जितना तरह का क्वेश्चन आ सकता है मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले एरर ऑफ पोस्टिंग, जो देख सकते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या है कि पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट टू द करेक्ट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। देखिए देयर मे बी 2 केस, फर्स्ट इज ओवरकास्ट एंड अदर इज अंडरकास्ट। ये देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कि परचेज अकाउंट है, ठीक है, इसका डेबिट साइड परचेज डेबिट होता है, पता है हमको लिखना था डेबिट का 12, हम क्या लिख दिए 21। तो साइड तो सही है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि अमाउंट जो है हम डेबिट साइड गलती लिख दिया। अब ऐसे एग्जांपल एक और ले लीजिए, जैसे कि सेल क्रेडिट होता है, लिखना था हमको 31, लिख दिए क्या 13। तो ये जो गलतियां हैं इसको कैसे सुधारेंगे, चाहे तो ये अंडर कास्ट हो जाए, मान लीजिए सेल 31 से 13, तो ये अंडर कास्ट कम जुट गया है, और परचेज वाला 12 का 21 जोड़ दिया, यानी कि ये ओवर कास्ट आपका हो गया है। साइड सही है बट अमाउंट ओवर कास्ट अंडर कास्ट मतलब कम ज्यादा जुड़ चुका है, इसको कैसे रेक्टिफाई करना है हम ये सीखने वाले हैं, दैट्स वन। तो देखिए पहला क्या कह रहा है केस, इन द केस ऑफ अंडर डेबिट इट शुड बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द अमाउंट टू एरर इन पोस्टिंग ऑफ अमाउंट। ये मैं आपको समझ दूंगी। अंडर डेबिट मतलब मान लीजिए कोई डेबिट कोई सा भी डेबिट लेजर है जिसका क्या है कि अमाउंट जो है कम जुटा हुआ है, शॉर्ट हो गया, अंडर कास्ट हो गया, ठीक है, उसको कैसे सुधारेंगे, तो 2 एरर इन पोस्टिंग ऑफ अमाउंट लिख के सुधारेंगे। लेकिन इसको मैं समझा दूं कि होगा कैसे, लिखेंगे कैसे। मान लीजिए अंडर डेबिट है, परचेज है, लिखना था हमको क्या कि 12, लिख दिए क्या 6, ठीक है। इसको सुधारेंगे कैसे, देखिए तो परचेज 12 है और हम 6 लिख दिए, तो डेबिट है तो डेबिट साइड और 6 लिखेंगे तो मेरा बराबर हो जाएगा। तो 2 क्या लिखेंगे 2 एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग, 2 एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट रुपीज, कितना रुपीज से है भाई 6 रुपये जोड़ेंगे तब ना बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ, परचेज डेबिट था, डेबिट साइड हम क्या किए हैं 6 रुपया को ऐड किए, तो ये मेरा ऐड करके हो गया 6 + 6 12, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सही, रेक्टिफाई हो गया। पहला केस समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। चलिए दूसरे केस पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा केस क्या कह रहा है कि इन द केस ऑफ ओवर डेबिट इट शुड बी रेक्टिफाइड बाई क्रेडिटिंग द अमाउंट बाई एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। देखिए ओवर डेबिट हो जाए, ओवर डेबिट मतलब क्या कि ज्यादा हो जाए, ओवर कास्ट हो जाए। अब मान लीजिए कि बिल रिसीवेबल होता है, डेबिट होता है, हम लोग को पता है, लिखना था कितना 12 और लिख क्या दिए 21। इसको कैसे हम सुधारेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 12 लिखना था, लिख दिया 21, तो कितना से ज्यादा लिख दिया हम 9 रुपये से ज्यादा लिख दिया, 9 रुपये ना हुआ जी, 12 8 भी लिखे 9 रुपये, ठीक है। तो 9 रुपये से ज्यादा जो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि मेरा जो है सही हो जाए, तो 21 ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो डेबिट हम लोग को तो पता है डेबिट माइनस क्रेडिट मान लीजिए प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा ना एक दूसरे से। तो अब हम 9 इधर लिख देंगे तो इधर वाला 9 से तो कट जाएगा 9 9, तो ये डेबिट साइड लिखा हुआ तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो क्रेडिट के लिए क्या लिखते हैं बाई, वही ऊपर वाला चीज बाई एरर इन पोस्टिंग, बाई एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट रुपीज, कितना से ज्यादा है जी, ठीक है, हो गया, समझ में आया। क्रेडिट साइड लिखा हुआ था इसका कि हम बायर रिसीवेबल था, अब हमको डेबिट साइड था, बायर डेबिट होता है, लिखेगा 12 लिख दिया 21, तो ज्यादा कितना से हुआ है मेरा डेबिट 9 से, तो 9 से डेबिट ज्यादा है, 9 प्लस है, तो 9 माइनस करेंगे तो कट जाएगा ना, तो क्रेडिट साइड 9 रुपये से एरर है कर दिया, समझ में आया, हो गया, खत्म, टाटा बाय, हो गया दूसरा केस। चलिए अभी इसमें आते हैं।
इन द केस ऑफ अंडर क्रेडिट इट शुड बी रेक्टिफाइड बाय द क्रिएटिंग द अमाउंट। वही चीज है, देखिए अंडर क्रेडिट है, मान लीजिए कि सेल चीज है, तो सेल में हमको लिखना था कितना, 12 लिख दिया 9, ठीक है, तो 9 लिख दिया, सेल 12, तो सेल होता क्या है, ऐसे तुमको पता है सेल क्रेडिट होता है, तो हम कुछ ज्यादा क्रेडिट साइड लिखेंगे तब ना बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट साइड का क्या होता है, बाई से डिनोट करते, याद हम लोग को बाई, लिख देंगे बाई एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ रुपीज, कितना से ज्यादा, 3 रुपये से कम, मतलब कम है। वही चीज यहाँ कह रहा है कि इन द केस ऑफ अंडर क्रेडिट इट शुड बी रेक्टिफाइड, मतलब क्रेडिट क्या है, क्रेडिट बैलेंस है जो कि कम है, तो सेल क्रेडिट था कम था, 9 करा हुआ था, 12 होना चाहिए था, 3 से क्या हुआ उसमें जोड़ दिए बाई से, तो वही हो गया बाई लेस क्रेडिट, या एरर लिख सकते हैं, लेस क्रेडिट कर सकते हैं, भी लिख सकते हैं, देखिए लेस क्रेडिट ऑफ द अकाउंट, ठीक है। अब आ जाइए इन द केस ऑफ ओवर क्रेडिट, ओवर क्रेडिट मतलब ज्यादा है, ठीक है, तो देखिए ओवर क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, रेक्टिफाई द क्रेडिटिंग अमाउंट, हाँ ओवर क्रेडिट मतलब ज्यादा, मान हाँ तो मान लीजिए कि सेल बिल पेएबल है, क्रेडिट होता है, लिखना था कितना, 3 लिख कर दिए 6, गलती हो गया, अब ज्यादा लिख दिए तो कम कर देंगे, तो ई ज्यादा जब लिख दिए हैं बिल्स पेएबल माइनस में 6, माइनस में कितना बढ़ा है, 3 बढ़ गया -3 से, तो प्लस का 3 कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा, तो बिल्स पेएबल क्रेडिट साइड 6 वर्ड लिखना था 3, तो डेबिट साइड लिखेंगे इसको 2 एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, जो भी आपका आएगा, और रुपीज जितना होगा, कितना से लिखा बढ़ा हुआ है, 3 से बढ़ा हुआ हो गया। देखिए यही चीज यहाँ बोल रहा है, या आप ये भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, टू एक्सेस क्रेडिट कर सकते हैं आप, मान लीजिए टू एक्सेस क्रेडिट करके, ठीक है। यहाँ देखिए आपको नोट सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रेशनेस में देख सकते हैं, ठीक है, तो जो भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसके साथ साथ आप लोग का हो चुका है एरर ऑफ पोस्टिंग से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग पूरा कर सकते हैं, आप लोग को पूरा मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है पोस्टिंग एंड आइटम। अब ये क्या है, पोस्टिंग एंड आइटम उसी से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए टू द रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट लेजर ऑफ अकाउंट। अब देखिए बताइए इसका मतलब क्या बोल रहा है, करेक्ट लेजर है, ठीक है, परचेज है, परचेज होता है क्या मेरा डेबिट, हमको लिखना था परचेज डेबिट में 9, हम क्या कर दिए परचेज को क्रेडिट में 9 लिख दिए, तो इसको कैसे सुधारेंगे हम ये सीखने वाले, समझ रहे। कोई भी लेजर रहा है वो अपना उल्टा सा मतलब उल्टा लिखा जाए, उसका नेचर ही बदल दे, डेबिट को क्रेडिट में साइड लिख दे, क्रेडिट को डेबिट साइड लिख दे, तो इससे बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो इसी को सीखने वाले कि इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ओके। सो देखिए पहला केस है रॉन्गली पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए रॉन्गली पोस्टेड का, देखिए क्या होगा। सब एसके सिंह का एग्जाम्पल है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब एसके सिंह का एग्जाम्पल। आप अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़े और समझ जाए तो सारा आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ परचेज, परचेज हमको डेबिट साइड लिख रहा था, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड 9 रुपया, हम क्या कर दिए क्रेडिट साइड कर दिए 9 रुपया। तो अब देखिए ये हो गया मेरा डेबिट मान लीजिए, ठीक है, और ये हो गया मेरा क्रेडिट मान लीजिए, ये हो गया मेरा डेबिट, ठीक है। अब हम क्रेडिट साइड 9 लिख दिए गलती से, तो अब हमको डेबिट साइड 9 लिखना था, तो पहले तो हमको क्रेडिट साइड से 9 वापस लेना पड़ेगा। देखिए अब मान लीजिए कि ये पटना हो गया, ये गया हो गया, हम 9 किलोमीटर गलती से पटना चल गए, तो हमको सुधारने के लिए पहले 9 किलोमीटर फिर से वापस आना पड़ेगा जहानाबाद मान लीजिए, तो जहानाबाद वापस आएंगे तो 9 यहाँ हो गया 9, ठीक है। तो 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा इसको, और फिर सही करने के लिए 9 डेबिट से चलेंगे। तो समझ रहे हैं, इसका मतलब कि पहले तो हमको गलती सुधारने के लिए जितना गलती किए थे उतना से वापस आए, तो जो भी मिस्टेक था मेरा, मिस्टेक जो भी किए थे उसको प्लस किए उल्टा साइड से, और फिर जितना सही करना था 9, फिर जितना राइट था मेरा उसको जोड़े, तब जाके मेरा सही अमाउंट होता है। लेकिन परचेज डेबिट 9 से देखिए बढ़ा हुआ है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड मेरा बढ़ा हुआ है, तो उसको 0 करने के लिए पहले 9 लिखेंगे परचेज में, तो अब 0 हो गया, लेकिन हमको डेबिट साइड 9 लिखना है ना, सही करना है, तो फिर 9 + 9, तो परचेज साइड 18 से सही करेंगे, तब जाके मेरा परचेज डेबिट 9 बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले इसको हम लोग खत्म करेंगे, इसको खत्म करने के लिए -9 चाहिए, तो जो कि डेबिट साइड लिख के काट देंगे, और उसके बाद कितना से बढ़ाना है +9 से, तो 9 प्लस कर देंगे। तो इसका देखिए परचेज मेरा क्रेडिट साइड हो गया था, तो डेबिट साइड लिखेंगे जो भी लिखेंगे, याद है ना, क्योंकि डेबिट साइड ही सुधार सकते हैं, उधर बढ़ा हुआ तो घटाने के लिए डेबिट साइड लिखेंगे टू एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग साइड
ऑफ रुपीज़ कितना से, पहले गलती सुधारे 9 से, और फिर उसके बाद जो सही लिख रहा था, जितना गलती किए थे उसको पहले हम वापस लिए, जीरो करने के लिए उसको लिखे डेबिट साइड, और फिर उसके बाद जितना से सही करना था, तो 9 + 9 18, तो 18 रुपये डेबिट करे, तब जाके मेरा क्या हुआ 9 डेबिट हो गया, कि 9 से फिर 9 से 9 तो ये कट ही गया, फिर बचा 9, तो आंसर हो गया। समझ रहे हो आप लोग, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट बाय एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग साइड। अब मान लीजिए कि बिल्स पेएबल है, क्रेडिट साइड में लिखना था हमको क्या 121, हम क्या डेबिट साइड कर दिए 121, हमको सुधारना है। देखिए डेबिट साइड हम लिख दिए 67, क्रेडिट साइड ने लिखा, हमको ऑप्शन चेंज करके वो समझा रहे हैं। ठीक है, 67 121 है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके मैं समझा रहा हूँ आपको, तो 67 है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करना है। पहले तो हमको डेबिट कर दिए, उसको डेबिट 67 से ज़्यादा गलती कर दिए, तो पहले हमको 67 से आना पड़ेगा वापस। ठीक है, 67 से वापस आएंगे, और फिर क्रेडिट 121 करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि पहले तो लिखेंगे किधर, इसमें लिख दिए डेबिट साइड करना था क्रेडिट साइड, तो पहले हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो लिखेंगे बाई एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग साइड ऑफ अमाउंट, रॉन्ग साइड ऑफ कितना से बढ़ा हुआ, तो जो 67 + 121 का जो कैलकुलेशन आता है उसको क्या करेंगे 188 आता है। ठीक है, तो 188 कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए कैसे वो मैं बताता हूँ। क्रेडिट 121 से करना था, पहले बात तो हम गलती कर देगा, डेबिट 67 से कर दिए, तो पहले हमको जीरो करने के लिए क्रेडिट साइड भी 67 लिखना होगा, तो 67 लिखे, और 121 सुधारना है, तो जीरो हो गया तो 121 भी लिखेंगे इस पे, तो 121 + 67 कितना हुआ 188, तो 188 से क्रेडिट साइड जब किए तब जाके मेरा सही हो गया, रेक्टिफाई हो गया ये चीज़। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा पोस्टिंग एंड आइटम। तो अब ये भी हो चुका है, पोस्टिंग एंड आइटम हम लोग का हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है मेरा वो है ओमिशन टू पोस्ट एन आइटम फ्रॉम सब्सिडरी बुक द लार्जेस्ट लेजर अकाउंट। ये चलो इजी है, उतना टफ नहीं है। ओके ठीक है, सच एरर इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द कॉन्सर्न अकाउंट। एग्जाम्पल रेस्ट 25 रिसीट एज अ डिस्काउंट बाय मशीन। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लगभग एक्सप्लेनेटरी नोट्स है। ओमिशन बैलेंस के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा, बस ये लास्ट टॉपिक है। आपको नोट सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना, एक बार जरूर से पढ़ लेना, ताकि आप लोग को बेहतरीन से समझ में आ जाए। वन साइडेड, मैं डबल साइडेड भी जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो डबल साइड में थोड़ा सा मेहनत डबल, लेकिन आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत आप लोग के लिए जा रही है, बस लाइक करें आप लोग, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोज़ में। ठीक है, तो अब जो मैं बनाने वाला हूँ बैलेंसिंग, मान लीजिए थ्योरी हटा देते साइड कर देते हैं, और मिशन मतलब मान लीजिए कि हम कोई चीज़ सामान खरीदे हैं। ठीक है, तो सैलरी पेड की, मान लीजिए पेड सैलरी कितना 500, लेकिन हम क्या किए बट ओमिटेड मतलब भूल जाना टू बी कैश बुक मतलब ओमिटेड टू बी राइट इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड करना हम भूल गए मान लीजिए। ठीक है, तो पहले तो सैलरी का एंट्री क्या होता है भाई, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना से 500 हो गया, डन, ये हो गया एंट्री। अब हम कैशबुक में क्या एंट्री करते हैं, टू बाई सैलरी करते हैं ना जी, तो बाई सैलरी करते तो कैशबुक में किधर एंट्री करते हैं, बाई क्रेडिट साइड करते, तो हम क्या कि क्रेडिट साइड भूल गए करना, तो क्रेडिट को किसी से डिनोट करते, क्रेडिट साइड भूल गए हैं तो उसमें कम होगा तो उसको बढ़ाना है, उसी में लिखेंगे, तो क्रेडिट को किसी से बाई से, तो बाई, तो ऐसी जगह बाई ओमिशन मतलब भूलना, बाय ओमिशन ऑफ कैशबुक में, बाय ओमिशन ऑफ कैशबुक ऑफ रुपीज़ कितना से भूल गए हम लोग करना, 500 से करना भूल गए, कैशबुक में रुक करना भूल गए थे, तो ये हो गया मेरा एंट्री क्रेडिट साइड का। अब मान लीजिए कि रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक से इंटरेस्ट किया तो मेरा बैंक बढ़ा, इसका एंट्री क्या होता है, मान लीजिए कि रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 20 रुपया, मान लीजिए 20 रुपया। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा कि मेरा बैंक बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना से भाई, तो 20 से भाई। ठीक है, 20 से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या किया कि बट ओमिटेड मतलब, लेकिन क्या किया हम लोग, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक बैंक साइड। हम क्या किया कि कैश बुक में बैंक साइड
मैं नहीं नोट किया, समझ रहे हैं। कैशबुक होता है ना कॉलम, डबल साइड कॉलम, जैसे बैंक एंड प्लस कैश होता है, तो वही का चीज होता है। अब हम नहीं किए बैंक साइड नोट, ठीक है। तो बैंक साइड नोट करते तो क्या लिखते, टू इंटरेस्ट लिखते, डेबिट साइड लिखते। लेकिन हम क्या किए कि लिखवे नहीं किए, भूल गए, तो डेबिट साइड नहीं लिखे, तो डेबिट साइड कम होगा, तो डेबिट साइड बढ़ा के लिखेंगे ना जी। तो हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा टू ओमिशन टू बी, टू ओमिशन ऑफ बैंक, टू ओमिशन ऑफ कैश बुक, सॉरी, टू ओमिशन ऑफ कैश बुक ऑफ रुपीज, कितना से कम हुआ मेरा, 20 से। ध्यान रखिए कि डेबिट साइड कम था तो डेबिट साइड बढ़ाएंगे, तो जिधर छेड़छाड़ करेंगे उसका इधर लिख देंगे, तो छेड़छाड़ किए डेबिट साइड, डेबिट को 2 से डिनोट करते हैं। और ऊपर में क्या था कि बाई साइड कम था तो बाई साइड, तो अगर मान लीजिए कि यही चीज रहता है ज्यादा लिख देते, ठीक है, ज्यादा लिख देते हैं। तो ओमिशन में तो यही 2 कंडीशन होता है, अगर ज्यादा अनफॉर्चुनेटली लिख देते तो उल्टा हो जाता, ज्यादा लिख देते तो डेबिट साइड, मान लीजिए डेबिट साइड प्लस है तो ज्यादा से प्लस हो गया, तो जितना से प्लस ज्यादा हो गया उतना से माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा एक दूसरे से ना। तो ऐसे ही आपका जो है ना माइनस प्लस के हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो आप लोग का जो है ये फर्स्ट साइडेड खत्म हो चुका, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और दूसरी वीडियो मैं जल्दी इसको अपलोड कर दूंगा, तो भी लाइक